सूरत हाल ये है कि ज़िंदगी से बेजार हूँ, मसला ये है कि दिन की जवानी जाने क्यों मैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं फरमान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरमान शाह। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरह की एक शायरी वाली वीडियो पे उस शायरी के टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली और प्रोफेशनल तरीके से। तो यहाँ पर मेरे सामने कि मेरी अपनी शायरी वाली वीडियो, आज मैं उस पर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है InShot। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को भी शेयर कर लें। यहाँ पर एप्लीकेशन InShot को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको डाउनलोड आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। वो इजी, आप जैसे इंस्टॉल लिखेंगे आपके सामने इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी और ये एप्लीकेशन आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं विदाउट नेटवर्क के। यहाँ पर हम वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमने उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो पे हमने शायरी के टेक्स्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं वीडियो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक शायरी है मेरी अपनी, तो मैं यहाँ पर टिक पे क्लिक कर दूँगा तो हमारे सामने कुछ ये 60:9 की रेशो में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नीचे आप देखें, हम कैनवा के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर हमने टिकटॉक या रील इनका रेशो सेलेक्ट करना है। तो याद रहे टिकटॉक या फेसबुक रील या यूट्यूब शॉर्ट, इनका एक ही रेशो होता है 9:16। यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर लें या ये सिलेक्ट कर लें, इनका रेशो दोनों का सेम ही होता है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, तो आपकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो के लिए याद रखें जितनी भी शॉर्ट वीडियो होती हैं उनके लिए ये साइज़ बहुत ज़बरदस्त साइज़ होता है। यहाँ पर मैं टिक पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब नीचे हमारे पास एक वाटर मार्क आ जाएगा आपके पास InShot का। आपने परेशान नहीं होना, अगर आपका डेटा बंद है तो कोई भी मसला नहीं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फ्री रिमूव पे क्लिक करना है। तो डेटा बंद है तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बगैर ऐड के ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने ये रिमूव हो गया है। अब यहाँ पर एक मसला है मेरे पास कि यहाँ पर मेरे टिकटॉक का लोगो भी ऊपर आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं आपको एंड पे समझा दूंगा कि इसका क्या करना है हमने। लेकिन अभी जो हमने वो काम करना है, जो शायरी ऐड करनी है, हम वो काम करें पहले। यहाँ पर आपके सामने नीचे PIP का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने आप एक लेबल को ऐड करना है। लेबल कौन सा ऐड करने मैं आपको दिखा देता हूँ और ये लेबल आपको कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर मैं एक लेबल को ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक लेबल है, मैंने इस लेबल को यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ पर ऐड करने के बाद इस लेबल के इस एंड पे क्लिक करेंगे, वीडियो एंड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी वीडियो तक अप्लाई हो जाएगा। तो आपको खींच के ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगा, जो मेरे टिकटॉक का लोगो है। ये वीडियो जो होती है चलती है जब टिकटॉक, इसका लोगो यहाँ पर नीचे आ जाता है। देखिए ना आप, यहाँ पर नीचे आ गए। अब इस लेबल को मैं इस तरीके से एडजस्ट करूँ ताकि ये इसके नीचे छुप जाए। जो मेरा टिकटॉक का लोगो है यहाँ पर इसके नीचे ही छुप गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने शायरी को ऐड करना है, बिल्कुल इजी और सिंपल स्टेप में, आपने परेशान नहीं होना, बस वीडियो के साथ जुड़े रहें, स्किप नहीं करना वीडियो को। यहाँ पर हमें टिक पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट पे। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर अब मैं वीडियो को थोड़ा सा प्ले करूँगा। यहाँ से जब मैं बोलना स्टार्ट करूँगा वहाँ पे मैं इसको रख के फिर अगेन टेक्स्ट के ऑप्शन ऊपर होगा वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, सूरत हाल ये है कि, यहाँ पर ये है कि तक मैंने लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं आपको अब कलर भी चेंज करना बता देता हूँ, बॉर्डर का भी बता देता हूँ, यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो भी बता देता हूँ, एनिमेशन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे कलर आ जाएंगे। आपको जो कलर अच्छा लगे आप उस कलर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर को ऐड करूँगा क्योंकि बैकग्राउंड इसका वाइट है ब्लैक, और उस पर ब्लैक बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, आपको बॉर्डर जिस कलर का बॉर्डर देना है आप उस कलर का यहाँ पर बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं अगर बॉर्डर भी ना दूँ तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर फिर हम शेडो दे सकते हैं। यहाँ शेडो मेरा दिया हुआ है लेकिन मैं शेडो को कम कर देता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दिया इसको मैंने। यहाँ पर आप ग्लोइंग दे सकते हैं इस
अल्फाज को, तो ग्लोबिंग आप जिस उसमें देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं देने वाला। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी, आप कैपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा ही रहने दें क्योंकि ये मेन अल्फाज हैं। यहाँ पर भी ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट आ जाएंगे। आपने जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आपने वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। याद रहे यहाँ पे आपको उर्दू की फ़ॉन्ट नहीं मिलेंगे, वो आपने ख़ुद डाउनलोड करने पड़ते हैं। वो कहाँ से डाउनलोड करने पड़ते हैं वो भी मैं इस वीडियो के एंड पे आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ये जो है ये साइज़ को एडजस्ट करता है, और ये जो है ये 2 लाइनों के दरमियान जो स्पेस उसको एडजस्ट करता है। ये जो है हरूफ के दरमियान जो स्पेस हैं उनको एडजस्ट करता है। फिर नीचे यहाँ पर बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ट हो जाएगा, बी यानी बोल्ट होता है, बोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर आई पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें यानी लुकिंग आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम आखिर पे बॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एनिमेशन है, हम एनिमेशन भी दे सकते हैं। आपको जो एनिमेशन अच्छा लगे आप वो दे सकते हैं। ये एनिमेशन है, ये है जो आपको अच्छा लगे आप वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप एनिमेशन देने वाला हूँ। ये एनिमेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यहाँ पर एनिमेशन देने के बाद यहाँ पर आप देखें हाल ये है कि तक जब हम आएंगे तो यहाँ पर एक और आपको बात बताऊँ, ये जो है ये हमने एनिमेशन सब कुछ दे दिया है, तो ये आपको बार बार ना देना पड़े, इसलिए आपने इस टेक्स्ट को पूरी वीडियो तक अप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, वीडियो एंड पे क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियो तक अप्लाई हो जाएगा। इसमें एनिमेशन कलर जो कुछ है वो बिल्कुल इसी तरह ही होगा, आपका यहाँ से टाइम बच जाएगा। ऐसे आप एक ऐड करते हैं, दूसरा ऐड करते हैं, तीसरा ऐड करते हैं, तो उससे आपका टाइम भी ज़ाया होता है और आपकी मेहनत भी ज़ाया होती है और आपको भूल भी जाता है कि मैंने कौन सा एनिमेशन दिया था। इसलिए यहाँ पर एक एनिमेशन हम दे के यहाँ पर इसको पूरी वीडियो अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम इसको कट करते रहेंगे। और इसका जो फंक्शन है, इसका जो इफेक्ट लगा हुआ है फ़िल्टर, वो फ़िल्टर है इसमें एडजस्ट ही रहेगा। हाल ये है कि तक जब आएंगे तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे प्ले को। यहाँ पर स्प्लिट पे ऑप्शन पे क्लिक करके तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो साइज़ है यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अगले अल्फाज को ऐड करेंगे। ज़िंदगी से बेजार हूँ, बेजार हूँ। यहाँ पर ज़िंदगी से बेजार हूँ मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें इसका एनिमेशन सेम वही रहेगा। सूरत हाल ये है कि ज़िंदगी से बेजार हूँ। यहाँ पर मैं पूरी वीडियो इस तरह आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी वीडियो तक अप्लाई कर दी है, मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। सूरत हाल ये है कि ज़िंदगी से बेजार हूँ, मसला ये है कि दिन की जवानी। यहाँ पर आपने देख लिया कितना प्रोफेशनल, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था, यहाँ पर जो टिकटॉक का लोगो है, मैंने उसको कैसे रिमूव करना है। उसको रिमूव तो नहीं कर सकते लेकिन उसको हम छुपा सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। यहाँ पर हम स्टिकर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने कुछ ब्लर टाइप आ जाएंगे इफ़ेक्ट्स। यहाँ पर मैंने इसको ब्लर कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हमने इसको ब्लर कर देना है। यहाँ पर हम इसको छोटा करके इसको यहाँ पर इसके पीछे छुपा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके पीछे छुप गया है। सूरत हाल ये है कि ज़िंदगी से बेजार हूँ। यहाँ पर मैंने इसको खींच के यहाँ तक ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने ऐड करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक इसके नीचे छुप जाएगा जो हमने लेबल ऐड किया था। सूरत हाल ये है कि ज़िंदगी से बेजार हूँ। उसके बाद जो मैंने आपको उर्दू की फ़ॉन्ट कहे थे, आपको उर्दू की फ़ॉन्ट आपको गूगल से डाउनलोड करने पड़ते हैं। उस पर भी मैंने तफसील के साथ एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उस वीडियो को वॉच करना है। उसके बाद उसमें सिर्फ InShot एप्लीकेशन में ऐड करने का तरीका नहीं है, बल्कि InShot, पिक्सल लैब और मज़ीद भी जो एप्लीकेशन है उनमें भी जो उर्दू के फ़ॉन्ट है उनको ऐड करने का तरीका भी है। उर्दू के फ़ॉन्ट को डाउनलोड करने का भी तरीका मैंने बताया है तफसील के साथ। इंशाल्लाह आप उसको देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।